लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि कैसे डोंगयुल अपनी आंखें नोच कर खुद को मार लेता है और इसकी न्यूज़ अब बिल्डिंग में बैठे हुए स्टूडेंट्स तक पहुंच गई थी। युनसियो और जिया भी ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान थे। वहीं हम देखते हैं कि जूनी अपनी टीम को लेकर वापस बिल्डिंग पहुंच जाता है। अब उनसे पूछताछ करी जा रही थी तो जूनी बता देता है कि हम डोंगयुल को नहीं बचा पाए। वहीं पर सुमी पीछे से बोलती है कि उसका पैर फिसल गया और वो लाइन को क्रॉस कर गया था। फिर युंगचेन जूनी के पास आकर पूछता है कि अब हम क्या करेंगे, तुम्हें कोई रास्ता मिला? तो जूनी मना करते हैं कि हमारे बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं है, हम यहाँ पर बुरी तरह फंस गए हैं। अब सीन यहीं कट होता है और हम रूम में युनसियो के साथ जिया को देखते हैं। युनसियो तो इन सब का ब्लेम खुद पर लगा रही थी क्योंकि उसी ने ही जंगल में जाने का उन्हें आइडिया दिया था। तो जिया से बोलती है कि डोंगयुल की मौत में तुम्हारा कोई भी हाथ नहीं है, यहाँ पर सभी एक एक करके मर रहे हैं, हम हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, तो तुम कैसे कह सकती हो कि ये सब तुम्हारे कारण हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम जूनी को एक ऑफिस कैबिन में देखते हैं जहां उसके पास एक कॉल आई थी। कॉल पर उसे कुछ कहा भी गया था जिसके बारे में हमें भी नहीं बताया गया। कॉल सुनकर वो काफी डर जाता है और फोन को वहीं पटक देता है। तभी बाहर की तरफ युनसी और जिया आए थे और उन्हें रास्ते में एक लड़का दिखता है। उसे रोककर वो पूछते हैं कि वो कहाँ जा रहा है, तो वो बता देता है कि युंगचेन ने उसे बुलाया है और इतना कहकर वो चला भी गया था। वहीं युनसियो और जिया बिल्कुल ऑफिस के बाहर आ जाती हैं जहाँ वो जूनी को फोन पटकते हुए देख रही थी और अंदर जाकर पूछती है कि तुम्हें अचानक से क्या हो गया। फिर वहाँ पर युनसियो को भी रिंग की आवाज़ सुनाई दी और जैसे ही वो फ़ोन उठाती है आगे से कोई रिप्लाई ही नहीं करता। तो जूनी बोलता है कि यहाँ की सारी केबल लाइन्स तो कटी हुई है, भला ये कॉल आ कहाँ से रही है, हमारा पागल बनाया जा रहा है। वहीं जिया भी वहाँ पर रखी हुई फाइल्स को चेक कर रही थी जहाँ पर कोई भी रिकॉर्ड उन्हें नहीं मिलता। अब इसके बाद हम युंगचेन की गैंग को देखते हैं जहाँ पर वो लड़का जिसका नाम याहुन है वो पहुँच जाता है और याहुन से वो उस गेम की डिटेल्स के बारे में पूछ रहे थे कि आखिरकार ये माफिया की गेम है क्या। तो याहुन उन्हें समझा देता है कि यहाँ पर 2 टीम स्प्लिट हो चुकी है, तुम्हें एक टीम को पूरी तरह से वोट आउट करना होगा तभी तुम्हारी जान बचेगी और यहाँ पर पुलिस और डॉक्टर्स भी शामिल हैं। तो यहाँ पर वो पूछने लगता है कि माफिया को ही कैसे मार सकता है। इसका जवाब तो हाउन के पास भी नहीं था। वहीं हम और स्टूडेंट्स को भी देखते हैं जो यही बात कर रहे थे कि आखिरकार अब कौन वोट आउट होने वाला है और किसकी 12 बजे मौत होगी। और वो ये भी कह रहे थे कि हमें तो किसी के ऑक्यूपेशन के बारे में भी नहीं पता, अब हम कैसे वोट आउट करें। तभी सीन शिफ्ट करते हैं और हम नाही के उसके दोस्त को देखते हैं जहाँ पर नाही काफ़ी रो रही थी। तो उसका दोस्त बोलता है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वहीं नाही बोलती है कि मैं डोंगयू को नहीं बचा पाई, इसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। दरअसल डोंगयू उसी लड़के का काफ़ी अच्छा दोस्त था। वहीं फिर से हम सुमी और बाकी स्टूडेंट्स को देखते हैं जहाँ पर सुमी एक लड़की पर इल्ज़ाम लगाते हुए कह रही थी कि इसी के कारण हायुन की मौत हुई है। दरअसल जब सबसे पहले वोटिंग हुई थी तो उसी लड़की ने कहा था कि हायुन को वोट कर दो। अब यहाँ पर सुमी बार बार उसे ही वोट आउट करने के लिए कहती है तो उस लड़की को भी गुस्सा आ जाता है और वो सभी को बता देती है कि डोंगयुल का पैर नहीं फिसला था, दरअसल सुमी ने ही उसे धक्का दे दिया। अब ये बात जानकर सुमी घबरा जाती है और वो उस लड़की से बहस भी करने लगी थी। सभी स्टूडेंट्स उन्हें छुड़वाते हैं और वहीं वापस से हम युंगचेन को देखते हैं जो भी याहुन को तंग कर रहे थे और उसके फ़ोन में चेक करने लगता है उसके ऑक्यूपेशन के बारे में और उन्हें उनके ऑक्यूपेशन के बारे में पता ही नहीं लगता। तो वो उसके फ़ोन से वोट भी करना स्टार्ट करते हैं लेकिन वो वोट भी नहीं कर पा रहे थे। तो फिर युंगचेन के हाथ को पकड़कर वो ज़बरदस्ती उसी को वोट आउट करने की कोशिश करते हैं लेकिन उनका फ़ोन अभी भी काम नहीं कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ युनसियो जूनी के साथ प्लान बनाती है कि हम किसी को वोट आउट नहीं करेंगे। तभी उसे याद भी आया था कि मैंने याहुन को जाते हुए देखा था युंगचेन के पास। वही युंगचेन तो भी जबरदस्ती कर रहा था याहुन से कि वो खुद को वोट आउट कर ले। तभी वहाँ पर जूनी, युनसियो और जिया पहुँच जाते हैं उसकी हेल्प करने के लिए और वो उसे बचा भी लेते हैं। जब वो याहुन को लेकर यहाँ से जा रहे थे तो पीछे से युंगचेन को गुस्सा आता है और वो एक चीज़ छोड़कर फेंक देता है जो जाकर के को लग जाती है। अब के को भी गुस्सा आ गया था और वह युंगचेन से जाकर लड़ जाता है और युंगचेन के गैंग वाले के को पीटने आए तो थे लेकिन के उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। वो तीनों को ही वहाँ पर काफ़ी तेज पीटता है। वो वहाँ से जाने ही लगा था कि पीछे से युंगचेन एक सीजर को उठाता है और उस पर वार करने ही वाला था कि युनसियो बीच में आकर उसे बचा लेती है और कह रही थी कि अगर तुमने अपनी हरकतें नहीं छोड़ी तो हम बाहर वालों को जाकर तुम्हारी इस हरकतों के बारे में बता देंगे और वो सभी ही तुम्हें वोट आउट करेंगे। तो युंगचेन भी डर जाता है और अपने हाथ को रोक लेता है। वहीं बाहर की तरफ हम उन सभी स्टूडेंट्स को देखते हैं जो 12 बजने का वेट कर रहे थे और उन्होंने अभी तक किसी को वोट आउट नहीं किया था। तो जूनी भी कहता है कि हम किसी को भी वोट आउट नहीं करेंगे और इससे किसी की मौत भी नहीं होगी। वहाँ पर खड़े हुए कुछ स्टूडेंट्स को ये मंजूर नहीं था। तो यहाँ पर जूनी बोलता है कि अगर तुम ऐसे करोगे तो मैं तुम सबके फ़ोन ले लूँगा। तभी युंगचेन वहाँ पर आता है एक बकेट के साथ और सभी को कह रहा था कि अपने फ़ोन इस बकेट में डाल दो ताकि कोई वोट ना कर सके और उसके कहने पर सभी फ़ोन उस बकेट में डाल भी देते हैं
और फिर वो 12 बजने का वेट कर रहे थे और 12 बजने पर वहाँ पर कुछ भी नहीं होता तो वो सभी खुश हो जाते हैं कि हम सब की जान बच गई। लेकिन तभी अनाउंसमेंट होती है और वहीं पीछे हम 2 बच्चों की लाश देख पाते हैं जो एक के ऊपर एक गिर गई थी। उन्हें देखकर वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और हमें फ्लैशबैक सीन में दिखाया जाता है कि युंगचन ने तो अपना फ़ोन रखा ही नहीं था, उसने चुपके से अपने फ़ोन को अपनी जेब में डाल लिया। अब वो सभी अपने फ़ोन की तरफ भागने लगे थे क्योंकि उन्हें वार्निंग दी जा रही थी कि अगर वो अपने फ़ोन को वापस नहीं लेंगे और किसी को वोट आउट नहीं करेंगे तो सब मर जाएंगे। और होता भी ऐसा ही है। वहीं पर एक लड़की को हम देखते हैं जो बिल्कुल मीटर के पास जाकर वहाँ की वायर को काटकर अपने मुंह में डाल लेती है और शॉक के कारण उसकी मौत भी हो गई थी और साथ के साथ वहाँ की लाइट भी चली जाती है। वो एक रेड रूम में बदल चुका था और वहीं बच्चे एक दूसरे को मारने पर तुले हुए थे, उनके फ़ोन उन्हें मिल ही नहीं रहे थे। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर के का फ़ोन तो युंगचन के हाथ में आ जाता है और युंगचन उस फ़ोन को दूर से फेंकता है। अब के उस फ़ोन को ढूंढने के लिए भागा था और उसके साथ नाही भी उस फ़ोन को ढूंढने में हेल्प करती हैं। अब जिन जिन बच्चे के हाथ में फ़ोन लग रहा था वो तो ह्यूना को वोट आउट कर रहे थे। ह्यूना वही लड़की है जिसकी सुमी के साथ बहस हुई थी। वहीं जिया, जूनही और युनसियो का फ़ोन निकाल कर भी ले आती है, लेकिन युनसियो ह्यूना को वोट करने से मना कर रही थी और कहती है कि हम तीनों एक दूसरे को वोट करेंगे। वहीं के को उसका मोबाइल नहीं मिल रहा था, ना ही अभी भी कोशिश करती है, लेकिन अब तो के गेम से बाहर हो चुका था और अपना आपा खोकर वो सुसाइड कर लेता है। ये देख कर नाही तो बुरी तरह से रोने लग जाती है। अब यहाँ पर हूटर बजता है और वो रेड रूम ब्लू रूम में बदल गया था और इसके साथ ही वो सभी बच्चे वहाँ पर बेहोश हो जाते हैं। अब हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर युनसियो को लग रहा था जैसे उसका कोई गला दबा रहा है। तब हमें पता लगा था कि वो तो सपने में देख रही थी। वो डरते हुए उठती है और अपना इनहेलर यूज़ करती है। तभी सामने की तरफ एक लड़की उठकर अपनी दोस्त को उठा रही थी, लेकिन वो नहीं उठती और हम देखते हैं कि उसे तो गला घुटकर मार दिया गया है। और पीछे से अनाउंसमेंट होती है कि एक माफिया के बंदे ने ही इसे मारा है। तभी उसकी फ्रेंड को काफ़ी गुस्सा आ गया था कि हम में से कोई एक है जो ये सब कर रहा है और वो जूनी पर जाकर गुस्सा करने लगती है कि ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। अगर तुम हमारे फ़ोन कलेक्ट ना करते तो हमारे इतने दोस्तों की मौत ना होती। सबके जिम्मेदार तुम ही हो, क्या तुम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे? अब जूनी तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टूट चुका था और अपने आप को ही ब्लेम करता है। वो इन सब की बातें नहीं सुन पाता तो यहाँ से बाहर को चला गया था उदास होते हुए। उसे रास्ते में भी काफ़ी लाशें दिख रही थी और वो और भी ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाता है। बाहर जाते ही वो उस लाइन को क्रॉस करने का सोचता तो है, लेकिन उसके अंदर अपने आप को मारने की हिम्मत नहीं थी। वो वहीं पर बैठ कर रोने लग जाता है। फिर हमें अंदर का सीन दिखाया जा रहा था जहाँ पर सभी बच्चे युंगचन पर गुस्सा कर रहे थे कि तुमने अपना फ़ोन पहले ही क्यों निकाल लिया। लेकिन युंगचन तो यहाँ पर सारा इल्ज़ाम जूनी पर लगाता है कि ये सब जूनी के कारण हुआ है, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं। तो युनसियो चिल्लाकर कहती है कि अगर तुम्हें जूनी पर पहले ही विश्वास नहीं था तो तुम्हें उसके पास फ़ोन नहीं देने चाहिए थे, ये सब तुम्हारी गलती है। तभी पीछे से सुमी यहाँ पर युंगचन पर चिल्लाकर कहती है। तभी उन दोनों की बहस भी हो गई थी तो युनसियो और जियो ने चिल्लाकर कहती है कि अभी ये लड़ने का टाइम नहीं है, हमें ये पता लगाना होगा कि हम इस गेम से बाहर निकले तो निकले कैसे, और फिलहाल हमें अपने दोस्तों की बॉडी को उस फ्रीजर के पास रखना होगा। तो वह सभी अब उस काम में लग जाते हैं और बोरिस को फ्रीजर के पास रख रहे थे। तभी वहाँ पर जूनी भी आता है और काफ़ी ज़्यादा सैड था क्योंकि वो इन सब का जिम्मेवार खुद को मान रहा था। तो युनसियो उसे समझाती है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं, तुम तो बस उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे थे। अब इसके बाद जूनी और स्टूडेंट्स के साथ यहाँ से बाहर चला जाता है, लेकिन युनसियो को पीछे से कुछ गिरने की आवाज़ सुनाई दी थी। वो जैसे ही उस बॉक्सेस के पास जाती है वहाँ पर अचानक से एक दरवाज़ा खुल जाता है। अब युनसियो ने जैसे ही अंदर की तरफ देखा उसे वहाँ पर उसी लड़की की आत्मा दिख जाती है। ये देखकर वो काफ़ी घबरा गई थी और चिल्लाने भी लगती है। चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उसके बाकी दोस्त वहाँ पर आते हैं और ऐसा देखकर लग रहा था जैसे उसके गला कोई दबा रहा है। अब जूनी आकर उसको इनहेलर देता है और उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी वो बेहोश हो जाती है। अब जैसे ही उसे होश आया वो अपने आप को एक रूम में पाती है जहाँ पर नाही पहले ही मौजूद थी और अपनी पट्टी कर रही थी। वहीं बाहर की तरफ हम उन सभी स्टूडेंट्स को देखते हैं जहाँ पर अब जिया बोल पड़ती है कि हमें कोई बता क्यों नहीं रहा है कि कौन क्या है, कौन सिटीजन है, कौन माफिया है, कौन डॉक्टर है, कौन पुलिस है। हमें पहले पता करना होगा। अब उनका सारा शक जीसू और यूजिन पर जा रहा था क्योंकि पहले अनाउंसमेंट हुई थी कि यूजिन को डॉक्टर ने सेव किया है। अब उन्हें लग रहा था कि यूजिन ही डॉक्टर है या फिर जीसू, क्योंकि जीसू भी यूजिन के साथ ही रहा करती है, लेकिन वो दोनों ही मना कर रहे थे कि हम दोनों में से डॉक्टर कोई भी नहीं है। यूजिन तो कहता है कि मुझे नहीं पता कि उन्होंने मुझे सेव क्यों किया। तो इसके बाद मीना बोल पड़ती है कि मुझे तो लगता है कि सुमी ही यहाँ पर माफिया है। लेकिन वरुण बात काट कर कहता है कि मुझे तो लगता है युंगचन माफिया है, क्योंकि इसने अपना फ़ोन भी नहीं दिया क्योंकि जानता था कि अगर ये वोट नहीं देगा तो मारा जाएगा। तो युंगचन को भी गुस्सा आता है और वो वरुण के साथ हाथापाई कर लेता है। इस बीच युंगचन ने गुस्से में वरुण को वोट आउट भी कर दिया था।
और वो सभी से वरुण को ही वोट करने के लिए कहता है। वरुण सबसे कह रहा था कि प्लीज़ मुझे वोट ना करें। अब युंगचन के दोनों दोस्त तो वरुण को ही वोट करते हैं, जिसकी नोटिफिकेशन वरुण को भी आ गई थी। और जैसे ही वो बाहर गए, वो आपस में बात करते हुए कह रहे थे कि वरुण को तो हम तीनों ने ही वोट किया है, बाकी सबको भी राजी होना पड़ेगा, हमसे अलग 15 बंदे और हैं। तभी हम देखते हैं कि अंदर जूनी सबको रिक्वेस्ट कर रहा था कि कोई भी वरुण को वोट ना करे, लेकिन उन्होंने तो अपनी ही चलानी थी। वो युंगचन की बात मानकर वरुण को ही वोट करते हैं। जो भी वहाँ से बाहर जा रहा था वो वरुण को ही वोट आउट कर रहा था। वरुण भी फिर अपने दोस्तों से कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं मारा जाऊंगा, तुम्हें भी युंगचन को मेरे लिए वोट करना होगा। वो रिक्वेस्ट करता है तो युनसियो, जूनी, सुमी, जिया वरुण की साइड लेकर युंगचन को ही वोट आउट करते हैं, जिसकी नोटिफिकेशन युंगचन के पास चली गई थी। अब युंगचन प्लान बनाता है और प्लान के अकॉर्डिंग वो कुछ बच्चों को अपने साथ ले जा लेता है और उन्हें खाने के लिए ऑफर करता है। और ये उसने इसीलिए किया था ताकि वो वरुण को वोट आउट कर दे, और होता भी ऐसा ही है। वो वरुण को वोट आउट करते हैं और वरुण को इसकी नोटिफिकेशन भी आ जाती है। ये देखकर तो वरुण काफ़ी डर जाता है और बोल रहा था कि जीसू और योजुन अभी भी बचे हैं वोट देने के लिए। वो उन्हें ढूंढने के लिए जाता है और वहीं पीछे से युनसियो अपने 2 दोस्तों के साथ एक जगह पर पहुंच जाती है। दरअसल वो वहीं वापस आई थी जहाँ पर उसे वो सीक्रेट जगह दिखी थी और वो उसमें जाने का डिसाइड भी कर लेती है। वो उसके अंदर गई थी और अंदर काफ़ी अंधेरा होने के कारण वो फ़ोन की टॉर्च यूज़ करती है। अंदर जाते जाते वो उसका पैर फिसलता है और वो नीचे आकर गिर गई थी और ऊपर की तरफ देखती है तो वहाँ पर तो एक बड़ा होल था। अब वो हिम्मत करके आगे बढ़ती है और उसे एक कंट्रोल रूम मिल जाता है जहाँ पर सारे कंप्यूटर्स वर्क कर रहे थे। और जब उसने सीसीटीवी फुटेज चेक करी तो उसे पता लगता है कि ये कैमरा तो उसी के रूम का है जहाँ वो खड़ी है और वहीं पर उसे एक परछाई जाते हुए नजर आती है। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारे नाइट हैज़ कम सीजन 1 के एपिसोड नंबर 3 और 4 की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। मिलते हैं इसके आगे के एपिसोड्स के साथ। टिल देन टेक ए गुड बाय।